ब्रह्म मुहूर्त ध्यानोपरांत सत्संग हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित अद्वितीय 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 अद्वितीय। आइए सीधा उस चौपाई पर चलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साधे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हाथ वज्र, वज्र का उल्लेख पूर्व में आया है। इस हनुमान चालीसा में इसका जो बाहरी स्वरूप है उसका भी आनंद लेना है, उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो आकृति है हनुमान जी की उसमें हाथ में वज्र है। हाथ वज्र और ध्वजा, ध्वजा हालांकि हम चित्र में नहीं देख पाते पर राम काज की ध्वजा उनके पास है विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कंधे पर मूंज जो घास होती है उसका बुना हुआ उन्होंने जनेऊ पहना हुआ, वो सुशोभित हो रहा है। ये बाहरी स्वरूप है और बड़ा अच्छा है, बड़ा भक्तिपूर्ण है। साथ ही जो गहरा मर्म है क्या है? हाथ वज्र। हाथ माने, हाथ शब्द का तात्पर्य केवल ये नहीं होता, हाथ का तात्पर्य है सहयोग। हाथ का माने सहयोग। हाथ तात्पर्य संकेत देता है सहयोग का। और कौन है वज्र? आकाशीय विद्युत अर्थात प्राण की वो क्षमता, तीव्र क्षमता। और इसे पिछले श्लोक से जान करके देखना कि ज्ञान के तो अपुंज हो। पिछले श्लोक में यही तो आया, पिछली चौपाई में यही तो आया, ज्ञान के पुंज और साथ ही सहयोग के लिए आपके पास। पिछली चौपाई से छोड़ के देखोगे तो साथ ही आपके पास वो आकाशीय विद्युत है, वो प्राण की शक्ति है। हाथ वज्र ध्वजा विराज। आइए शब्दों पे भी आ जाएं जिससे आपको सुगमता रहेगी। और आपका विद्युतीय क्षमता है। ध्वजा माने, ध्वजा क्षमता को कहते हैं। ध्वजा माने एट्रीब्यूट्स, क्षमता, इसीलिए वो प्रतीक बनती है। ध्वजा क्षमता का प्रतीक है वो।
और विराज शब्द का तात्पर्य है ब्रह्मांड में स्थापना। विराज ब्रह्मांडीय सूर्य को भी कहा जाता है। विराज शब्द जो है वो ब्रह्मांड में स्थापित को कहते हैं। विराज शब्द छोटा शब्द नहीं है। विराजे शब्द को उतना छोटा नहीं लेना। अर्थात पिछले श्लोक से जुड़े तो आप ज्ञान का पुंज हैं जिसका सहयोगी आपके वो प्राण की वो तीव्र क्षमता है जो ब्रह्मांड में स्थापित है। कांधे मूंज जिनेऊ साजे, कांधा माने दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंधों पर दायित्व लिए जाते हैं। और मूंज अर्थात वो घास जिसके द्वारा हम पवित्रता का, दुर्वा भी कह सकते हैं, पवित्रता के जितने भी पवित्र कार्य हैं वो सारे इसी के द्वारा संपन्न होते हैं। जब किसी पर अभिसिंचन भी करना हो तो इसी का एक छोटा सा गुच्छा बना करके जल छिड़कते भी हैं। तो पवित्रता का प्रतीक है मूंज। और जनेऊ अर्थात गायत्री, जनेऊ अर्थात गायत्री, जनेऊ अर्थात गायत्री। जैसे ही शब्द जनेऊ आया उसी क्षण समझ जाना ये गायत्री है, क्योंकि यज्ञोपवीत या जनेऊ ये गायत्री की धागों में बनी हुई प्रतिमा है जिसे कंधे पर एक दायित्व के रूप में धारण किया जाता है। ये धागा क्यों पहनते हैं बाबू? ये गायत्री की प्रतिमा है, गायत्री महामंत्र की प्रतिमा है। इस पर अलग से रिकॉर्डिंग दी गई है। तो कंधे पर आपके दायित्व है किसका? गायत्री का। साजे शब्द अंत में है ना, साजे माने सुशोभित है उससे आप। और गायत्री, चूंकि गायत्री का उपासक ना केवल अपने लिए अपितु सृष्टि के संतुलन में प्रत्यक्ष योगदान देता है। मंत्र की ऊर्जा, 24 अक्षरों की ऊर्जा ना केवल साधक को संतुलित करती है अपितु स्थूल और सूक्ष्म जगत में भी उसकी तरंगों के प्रभाव, कारण जगत में उसकी तरंगों के प्रभाव जाकर के संतुलन की स्थापना करते हैं, असंतुलन का उन्मूलन करते हैं और संतुलन की स्थापना। तो गायत्री, जनेऊ माने गायत्री। तो आपके ऊपर जिम्मेवारी आपने ले रखी है, सृष्टि के एक संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेवारी आप पर सुशोभित है, क्योंकि आप ज्ञान का पुंज हैं। पिछले चौपाई के साथ जोड़ के देखना इसको, तब और मर्म आएगा। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन, ब्रह्मा जी का मुख याद आया, कुंडल मंडल, कुंचित केशा, घुमावदार केशा शब्द छंद को कहा था ना। तो ज्ञान के पुंज हैं आप, और आपके सहयोग में, साथ ही साथ सहयोग हेतु आपके पास वो क्षमता है, ध्वजा है। काहे की क्षमता? वो प्राण की, वो आकाशीय विद्युत की जो ब्रह्मांड में स्थापित है। और दायित्व स्वरूप पवित्र गायत्री आप पर सुशोभित होती है। ये भाव यहां से निकलता है। मैंने कहा दोनों प्रारूप अपने आप में बहुत सुंदर हैं। वो भी जो भक्तिपूर्ण स्वरूप में बाहरी है, और वो भी जो एक वेदांत के स्वरूप में जाकर के अगर आप चाहो कि उसके मर्म के साथ आत्मसात किया जाए तो वो आप करते हो। फिर ये बोध होने लगता है कि आकृतियों तक सीमित ये सत्ता नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने स्वयं भी जाके उल्लेख किया कि राम का नाम राम से कहीं बड़ा है। राम का नाम राम से कहीं बड़ा है। इसीलिए चूंकि आकृतियों में मर्म है, निस्संदेह है, कोई संदेह नहीं है, पर साथ ही साथ इनमें बड़ी गुह्यता है, बहुत गुह्यता है। तुलसीदास जी जैसी प्रतिभा, जैसा एक ऋषि, वो तो ब्रह्म ऋषि हो गए जिन्हें इतने बड़े स्तर पर दर्शन हुए। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषियों की रचना छोटी मोटी नहीं होती है। वो जब बोलते हैं तो केवल गायत्री के शब्दों के अर्थ नहीं होते बाबू, उनके अक्षरों के अपने वैज्ञानिक मर्म भी होते हैं ना। इसलिए इनको केवल वहीं तक मत जानना। ठीक है, भक्तिपूर्ण होकर के गाना है और इतने हृदय से खोल के गाना है
कि हनुमंत बाध्य हो जाए। इसलिए मैं कहता था ना, पता नहीं क्या कहता था। चलो, आज के लिए इतना ही। जो विचारवान लोग हैं उनसे ऐसी बातें साझा करनी चाहिए। जन सामान्य समझेगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, पर विचारवान लोगों को ऐसी बातें साझा होनी चाहिए। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।